पिछले और दिनों में हमने ये भी देखा कि कोरोना आया और कोरोना में बहुत सारे और नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद आपको और हमें परमेश्वर ने बचाया। बोलो हमें। इसी तरीके से हमारे भारत देश को भी बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलो हमें। लेकिन हमारा भारत देश को कोई भी आज भी हमारा परमेश्वर आने नहीं देगा। बोलो हमें। आपको पता है योना के पुस्तक में हम देखते हैं तो जो योना को परमेश्वर ने कहा कि जा, कहता है निन्वे शहर जा, वो उलटने वाला है, वहां जाके उस राजा को बता दे कि ये शहर उलटने वाला है, ताकि और योना को ये लगे कि जा और बता दे। लेकिन योना को डर सता रहा था और योना डर गया, क्योंकि वो असुरियों का साम्राज्य था। उस जगह पर जाने में योना को बहुत डर लगी और उसी समय क्या कहा, कहता है वो निन्वे को जाने जगह वो तरशीश के जहाज में बैठ गया। बोलो हालेलुया। और वो डर गया और उसके बाद जब तरशीश के जहाज में बैठा और वो सो गया, कहता है नीचे के तले में जाकर सो गया। और उस तरशीश जाने वाले जहाज में बहुत सारे व्यापारी बैठे थे अपना व्यापार लेकर, कोई कपड़ा, कोई नमक, कोई बहुत सारे होंगे और परमेश्वर जानता उन बातों को, उसके अंदर क्या क्या था। लेकिन मैं बता रहा हूं, और जब योना क्या किया उसके बाद कहता है आंधी तूफान आए और वो जहाज डूबने पर आ गया। कहता है इसको ये डूबना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने क्या किया, कहता है वहां पर, कहता है चिट्ठी डालो, कहता है चिट्ठी डालो एक दूसरे में, किसके कारण ये जहाज डूब रहा है। और कहता है चिट्ठी योना के नाम से निकली। बोलो हालेलुया। बोलने का मतलब, कहने का मतलब ये कि योना को भी परमेश्वर ने निन्वे के लिए भेजा था, लेकिन तरशीश के लिए पहुंच गया, वो उसके जहाज में बैठ गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, फिर उसको क्या किया, और कहता है सब मिलकर उसको पानी में डाल दिया। और उसी समय मगरमच्छ आया और उसको 3 दिन तक पेट में रखा। और उसी समय उसने क्या किया, फिर दोबारा पश्चाताप किया, अरे परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई आज तक आप और डगमगा रहे, जो कोई कह रहे हैं कि नहीं, अरे परमेश्वर है ही नहीं, जो कोई ऐसे डगमगा रहे, परमेश्वर आज पश्चाताप करो, परमेश्वर आपको जिताने वाला है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद जब वो निन्वे को गया और उसने ये संदेश दिया, तो राजा ने क्या किया, कहता है क्या बालक, क्या बैल, के क्या भैंस, क्या गाय, क्या जानवर, कहता है किसी को भी खाना मत दो, कहता है उपवास में चले जाओ। उसी समय उपवास में चले गए। राजा भी खुद टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया और उसी समय उन्होंने प्रार्थना की और निन्वे शहर उलटने से बच गया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब है आपके अंदर भी ये है, आपके अंदर भी ताकत है। आज इस समय हमें और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर बदलने वाला है। आमीन। और सच में खुदा का आत्मा आपको छुएगा। इस तरीके से बहुत सारे और लड़ाई, ये अकाल पड़ेगा, बहुत सारे लड़ाई आपने सुना है कि पड़ेंगे, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हाँ, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। हाँ, उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हाँ, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। बोलो हालेलुया। आज मैं देख रहा था और पिछले दिनों में उन चक्करों में मैंने भी राशन भर लिया। दुकान में बहुत सारे लाइन लगे हुए देखा मैंने, यहाँ से वहां तक। मैं कहा ये क्या हो जाएगा, मैंने फटाफट लिस्ट बनाया, मैंने भी भाई साहब राशन लेकर रख लिया। बोलो हालेलुया। मैं कहा परमेश्वर, मुझे ये ऐसा लगा कि परमेश्वर सच में मुझे ये दिखा रहा है। और एक जगह पर मैं डंडू मंदिर जा रहा था, बहुत सारी लंबी लाइनें लगी है। मैं कहा ये तो गड़बड़ है। मैं कहा 2 महीने के लिए और राशन भर लो। मैंने राशन भर लिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया। मैं कहा इस समय प्रार्थना करने की जरूरत है आपको। क्या पता आने वाले टाइम पर परमेश्वर कहाँ हमें ले जाएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कहता ये अंत होना अवश्य है, अकाल होना अवश्य है। कहता ये अकाल पढ़ेंगे और पढ़ भी गए कईयों जगह, लेकिन आप भी पढ़ रहे हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये अंत के दिनों में होने से घबरा ना जाना, क्योंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके रखवाली करता है, परमेश्वर आपको खिलाता है, परमेश्वर आपको पिलाता है, परमेश्वर आपको सुलाता है। बोलो आमीन। लेकिन आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है, प्रार्थना करना है। और सवेरे उठो और घुटने पर चल जाओ, परमेश्वर सच में हमें दिन देखना ना पड़े। लेकिन क्या पता अगर आपके प्रार्थना ऐसा करते हो तो परमेश्वर आज ही रात आके विपत्ति के दिनों में, उन विपत्तियों में जाने से पहले आपको उठा कर ले जाएगा। आमीन। ये विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए एक चिन्ह होगा। बोलो आमीन। तो इसलिए आइए युद्ध लड़ने के बारे में बाइबल क्या कहती है और हमें क्या करना।
और ये जो युद्ध चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है इन दिनों में, तो हमें इस समय क्या करना है? मत्ती का पुस्तक 5 का 43 और 44 हम पढ़ते हैं। वचन निकाले, मत्ती का पुस्तक 5 का 43 और 44। हाँ निकालें, सब निकालना। इस वचन को पढ़ो, आप मुंह में मत देखो, लेकिन वचन को पढ़ो। अगर मेरे मुंह से मैं बोलता हूँ शायद मिट सकता है, लेकिन आप अगर देखोगे मिटेगा नहीं। बोलो हालेलुया। पढ़े। तुम सुन चुके हो कि हाँ कहा गया था, हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हाँ, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। अपने बैरी से बैर, ये लिखा भी गया। हाँ आगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से प्रेम रखो, ये भी लिखा कहता है अपने बैरियों से, कहता है और बैर रखो नहीं। और आपको अगर ऐसा कोई है, आज तक ऐसा कोई अपने बैरियों से बैर रख रहा है, तो आपको आज कहता है अपने बैरियों से प्रेम करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। तो सच में खुदा का आत्मा आपको छुएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पड़ोसियों से आपने प्रेम किया, अपने बैरियों से बैर किया, तो इसका मतलब है आज आपको परमेश्वर सिखा रहा है, कहता है नहीं, कहता अपने पड़ोसियों से प्रेम, अपने बैरियों से बैर मत रख, कहता प्रेम कर। बोलो हालेलुया। लेकिन जितने लोग आज तक आप ऐसा कर रहे हैं कि, लेकिन दुश्मनों को माफ करना तो मुश्किल है, जो कोई आपका विरोधी है उसको माफ करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको छू रहा है। बोलो आमीन। तैयार है कलीसिया? हाँ आगे बढ़ना। और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, जिससे जो है आप स्वर्गीय पिता की संतान कहलाने वाले हैं। आमीन। तो आपको अब रास्ता चुनना है कि कहता है अगर आप परमेश्वर के संतान बनना नहीं चाहते, तो आपको पता है पड़ोसियों से आप प्रेम करते हैं और बैरियों से बैर करते हैं। अगर आप परमेश्वर के संतान बनना चाहते, परमेश्वर के संतान रहना चाहते, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन बनाना चाहते, तो बैरियों से भी आपको बैर नहीं, प्रेम करना है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। लेकिन इस तरीके से आपको एक स्वर्ग राज्य में आपको एक और उसका संतान आप बनने का एक परमेश्वर अधिकार देगा। अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजा बंद करेगा। बोलो हालेलुया। ये मसीह बनने के बाद ही नहीं, मसीह में जीवन जीने के बाद नहीं, लेकिन आज्ञाओं को पालन करने के बाद ही परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अरे भाई मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, अरे भाई मैंने तो चर्च जाता हूँ, हर हफ्ता चर्च जाता हूँ, दशमांश भी देता हूँ। अगर वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं चला, वो व्यर्थ है और जीरो है। बोलो हालेलुया। अगर आपको हीरो बनना है तो इन बातों को छोड़ना होगा, अपने बैरियों से बैर नहीं, अपने बैरियों से प्रेम करना होगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपने मन में जितना मर्जी दुख भरा हो, लेकिन आपको नम्र होकर जाना है और परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के जैसा बाइबल बोलती है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और कहते हैं और मेरे चर्च में नहीं आ रहा, और ये मेरा विश्वास ही नहीं है, मैं ऐसे प्रेम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे सावधान ले जाओ। और कई लोग ऐसे पास्टर भी मैं बता रहा हूँ और कहता है मेरे चर्च में नहीं आता है, मेरा नहीं है, लेकिन ये तेरा मेरा सब यही घर का धरा रह जाएगा। एक दिन हम खाली आता है, खाली हाथ चले जाना है। ना तो कोई आपका कमाई लेकर जा सकता, ना कोई बंगला लेके जा सकता, ना कोई गाड़ियां लेके जा सकता है केवल जो आज्ञा आपने पालन की है। बोलो हालेलुया। वही आपको स्वर्ग तक ले जा सकती है। लेकिन आज के दुनिया में क्या है, बहुत स्वार्थ का दुनिया, पैसा चाहिए लोगों को, और कहते हैं कि अरे, और कहता है मेरा विश्वास आएगा, दशवां देगा, भेंट देगा, उससे प्यार करते हैं लोग, उससे नहीं करते प्यार। कहते हैं अपने बैरियों से प्यार नहीं करते, उससे करते हैं प्यार जो कोई, और किसी ने 500 का नोट दे दिया, चल भाई मेरा विश्वास है तो आज करीब आ जा, नजदीक आ जा, उसके लिए 10 बार दुआ करेंगे। बेचारा जिसके पास गरीब होगा, पीछे होगा, बैठा होगा, उसके लिए दुआ ही नहीं करते हैं। कहते हैं तो गरीब कौन पूछेगा, वो कहेगा जय मसीह की, हाँ जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, ऐसा करेगा। अगर जो कोई देने वाला होगा जाकर चप्पी मारेगा, ये तो आएगा माल। बोलो हालेलुया। ऐसे लोग सावधान ले जाओ। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता, पैसों का परमेश्वर नहीं है। और यीशु मसीह ने पैसों की सेवकाई नहीं करी, और यीशु मसीह और कहता है उसको परीक्षा आई, 40 दिन जो उपवास में रहा, उस समय
कहने लगा और शैतान आया और कहता है तो परमेश्वर का पुत्र है तो कहता है इस पत्थर को रोटी बन जाए। और वो भूखा था 40 दिन के बाद। और उसी समय यीशु मसीह ने जवाब दिया मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से भी जीवित हो सकता है। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर जवाब दिया और उसके बाद यीशु मसीह को ले गया ऊंची स्थान पर और मंदिर की गजूर पर ले गया और कहता है तू यहाँ से छलांग लगा, परमेश्वर का पुत्र से छलांग लगा। कहता है स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और दूसरी जगह ले जाता है, तीसरी जगह ले जाता है। कहता है ऊंचे स्थान पर ले गया। कहता है तू मुझे दंडवत करेगा तो ये सारे संसार में तुझे दे दूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है कहता है धनवान लोग जो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और ऊंट को एक सुई की एक नक से बोलते हैं या सुराग से प्रवेश करना बराबर है। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूं ये कोई परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है और ये कोई लालची परमेश्वर नहीं है। कोई बात नहीं दे सकता, बेचारा वो गरीब है, गरीब की हेल्प करना चाहिए। अगर किसी के घर में बीमार है, मुश्किल है, लोग क्या करते हैं जान देने वाली जगह फटाफट भागते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो श्रापित है वो लोग, तभी तो वो श्रापित बन चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमें ऐसा इस तरीके से चलना नहीं है। लेकिन कहता है पैर से पैर मत रखो। बाइबल बोलती है इन दिनों में अब समय अंत आ गया। लेकिन आपको पता है बहुत सारे और मुश्किलें परिस्थितियां चल रही है, लेकिन आपका और हमारे जीवनों में परमेश्वर काम करेगा। बोलो हालेलुया। अब युद्ध के विषय में हम जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध, आज तो ये हमारे देश में और युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे जीवनों में भी कई प्रकार की युद्ध है संसार में। और आत्मिक युद्ध, बीमार युद्ध और कर्ज से युद्ध, शारीरिक युद्ध और बहुत सारे और हमारे जीवनों में और बहुत सारे युद्ध है। हम हर रोज लड़ते हैं उनसे, लड़ते कि नहीं? बोलो हालेलुया। अगर आप गरीबी है और गरीब में है तो आपके अंदर जो युद्ध है वो जीत नहीं पा रहे, तो आज आप जीतने वाले हो। बोलो आमीन। अब बाइबल में क्या लिखा गया? कहता है जो कोई युद्ध लड़ता है और चाहे आत्मिक युद्ध हो चाहे संसारिक युद्ध हो, तो कहता है व्यवस्था विवरण का पुस्तक 20:4 में क्या लिखा गया हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पुराना नियम व्यवस्था विवरण का पुस्तक में हम पढ़ते हैं और 20:4 में तो यहाँ पर क्या लिखा गया? जो कोई युद्ध लड़ते हैं। आज तक आपने बहुत सारे बीमारियों के साथ युद्ध लड़ा और पूजा ने युद्ध लड़ा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वो युद्ध लड़ते गए, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको जीता है इस वचन के द्वारा। बोला हमें हाँ पढ़े। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। बोला हमें दोबारा पढ़ना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग संग चलता है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। सब बोले यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। बोलो हालेलुया। फिर गाएं, जरा ताली बजाएं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, वो जिंदा है। बोलो हालेलुया। बस हाँ, परमेश्वर अभी अच्छी तरीके से गाया नहीं, लेकिन व्यवस्था विवरण का पुस्तक में लिखा गया है 20:4 में। एक बार वचन पढ़ना, फिर इस गीत को हम दोबारा गाएंगे। बोलो हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने, हाँ तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग संग चलता है। बोलो आमीन। बोलो यीशु तू मेरे साथ चलता है। अगर आपके साथ चलता है तो इस गीत में ये गूंजना चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं माइक में नहीं गाऊंगा, मैं भी माइक बंद कर रहा हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ना, इस तरह नहीं। और जोर से खाना खाया कि नहीं? कितनों ने खाना खा कर आया? ओ भाई हाँ, भूखा तो कोई नहीं होता, मैं ही हूँ फिर। हाँ बोला हालेलुया। फिर जोर से गाया
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। अब इधर, अब हमारे भाई लोगों के लिए कितना आवाज है मैं जानना चाहता हूँ। वो तो भाई भी आगे आ जाए, यहाँ ग्रुप दूर हो गया। बोलो हालेलुया। आगे आ जाओ आगे। आज देखो कौन जीतता है। जो जीतेगा उसको मिठाई दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूँ सच में, आज ये जो जीतेगा उसको मिठाई। जा एक मिठाई का डब्बा लेकर आ जा अंदर से। मैं दिखा देता हूँ। आप सोच रहे हो ना लालच में डाल रहे, नहीं, आज ये कंपटीशन होगा। नहीं तो इधर मिठाई मिलने वाला नहीं है। आपको तो नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ परमेश्वर का धन्यवाद कि आज देखना ये गीत में आज कंपटीशन चलेगा। क्या चलेगा? ये किसको पाने के लिए? यीशु मसीह को। किसको? यीशु मसीह को पाने के लिए एक कंपटीशन चलेगा। बोलो हालेलुया। संसारिकों में गाना कैसे गाते हैं? मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं हलाना जगह ले जाऊंगा, फलाना जगह ले जाऊंगा, घुमाऊंगा, है ना। लेकिन आज यीशु को पाने के लिए गीत होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज देखो ये एक डब्बा मिठाई है, एक डब्बा मिठाई है। मैंने इसी कंपटीशन के लिए मंगाया। बोलो हालेलुया। आज जो ये गीत गाएगा इनको, या इधर जीतेंगे इनको मिलेगा, इधर जीतेंगे इनको मिलेगा। बोलो हालेलुया। देखता हूँ मैं आज किसके ऊपर कितना दम है। अब पहले इधर फिर इधर। तैयार हो जाओ वैसा, नहीं तो मुझे भी मिलने वाला नहीं है। मिठाई भी बड़ा महंगा है। बोलो हालेलुया। ठीक है, इधर गाएं। 1 2 3। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो अब इधर, अब इधर देखो, देखो फिर मुसीबत मेरे ऊपर भी आ जाएगी। मुझे भी मिठाई नहीं मिलेगा, क्या फायदा। ठीक है, हम गाएं। 1 2 3। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। पहले इधर ही मिलेगा मिठाई। जोर से ताली बजाएं। बोलो हालेलुया। अब क्योंकि इधर गाया नहीं किसी ने, यीशु मसीह मिठाई देने जानता है, वो मिठास आपके जीवन में देने जानता है। बोलो हालेलुया। ये तो एक सांसारिक मिठाई है। कहता है जिन्होंने भी, और आपको पता है एक कहता है अंधा भिखारी था, और यीशु मसीह जब जा रहा था तो उस समय क्या कहा? कहता यीशु मसीह मुझ पर दया कर। बड़ी जोर से चिल्लाने लगा। उस समय यीशु के चेलों ने कहा अरे चुप रह जा, अंधा नहीं का, देखता हो तुम तो कुछ नहीं है, चुप। लेकिन वो और जोर से चिल्ला, कहता है हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसी समय यीशु मसीह मुड़ गया और देखा, और कहता है ये तो बड़ा चिल्ला रहा, चुप नहीं रह रहा। यीशु मसीह ने उसी समय उसको छोया और उसी समय वो चंगा हो गया। जोर से ताली बजाए। कहने का मतलब है जिन्होंने भी चिल्लाना स्टार्ट किया, शर्माए नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे भरपूरी में आशीष देने वाला है। आमीन। ये शर्म का परमेश्वर नहीं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम ठगी नहीं कर रहे, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जोर से एक बार ताली बजाए उसके लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। तो लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है कि इस युद्ध के बारे में, हमने जो युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण का पुस्तक 20:4, एक बार और पढ़े फिर हम आगे बढ़े। बोलो हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने, हाँ, तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने। तुम्हारे आपके शत्रु बहुत सारे हैं, आपके शत्रु है बहुत सारे। कहता है कईयों को बहुत, कहता है कैंसर, यूरिक एसिड, थायराइड और बहुत सारे बीमारी आपके अंदर है। खाना खाने के बाद बीमारी स्टार्ट हो जाता है, गैस बन जाता है और कब्ज बन जाता है, बहुत सारे बीमारियां आपके अंदर आ जाती है। लेकिन इससे युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया। आगे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। बोला आमीन। यहाँ पर
बोलता है, कहता है मूसा उसी समय कह रहा था अरे परमेश्वर मैं कहाँ जाऊंगा, इनको कैसे बताऊंगा। और मूसा को बड़ा चिंता था कि इन इस्राएलियों को परमेश्वर ने तो कह दिया कि निकल ले जा, और कहता है उसके बाद मैं इनको कहाँ लेकर जाऊंगा, मैं तो खुद भी ऐसा बोलने नहीं जानता हूँ। और कहता है मैं तोतला बोलता हूँ, और कहता है बोलना भी नहीं आता, कहता है बंधन को लंदन बोल देता हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहता है मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तू लेकर चल, बोल हालेलुया। उसी लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया, और समुद्र के सामने मूसा गया और कहता है परमेश्वर मैं अब कैसे इसको पार ले जाऊं, कहता है उसी समय दो भाग हो जाओ, उसी समय दो भाग हो गया, बोलो हालेलुया। वो मिस्री लोग, उनको जो मिस्री की सेना है उनको मारने के लिए आ रही थी, और वो लोग पानी में डूब कर मर गए, लेकिन इस्राएलियों को यीशु मसीह ने निकाल दिया, बोलो हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर निकालना जानता है। इन युद्ध हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध होते हैं, और एक गुस्सा का भी युद्ध होता है। कोई लोग गुस्सा से भरे होते हैं, वो भी एक युद्ध, उसके साथ भी आपको युद्ध करना सीखना है, बोलो हालेलुया। और उस गुस्से को खत्म करने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुस्सा अगर आप करते हैं तो ये भी एक पाप है, बोलो हालेलुया। गुस्सा से युद्ध करो, और गरीबी से युद्ध, और हर एक बीमारी से युद्ध, और बहुत सारे प्रकार की युद्ध हैं यहाँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे जिताऊंगा क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, बोलो आमीन। है कि नहीं कलीसिया? बोलो है, बोलो यीशु है, बोलो वो है, वो हमें चलाएगा, वो हमें छुटकारा देगा, बोलो आमीन। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदा आप और मेरे साथ है। चाहे हमारे जीवनों में नाना प्रकार की बाधाएं आए, बंधन आए, लेकिन यीशु मसीह तोड़ने के लिए जा रहा, बोलो आमीन। हाँ, दूसरा इतिहास का पुस्तक 20 का 15 से लेकर 17 तक हम यहाँ पर पढ़ते हैं ये युद्ध के विषय में। तो आज खाली ये लड़ाई नहीं, बहुत सारे हमारे जीवन में संघर्ष, युद्ध, बहुत सारे परिवार में युद्ध, पति पत्नी में युद्ध, और एक मन नहीं होता, एक मन नहीं मिलता, बच्चों माँ बापू के मन में भी एक मन नहीं होता है, और बेटा बोलता है एक जगह जाना, माँ बाप बोलते हैं एक जगह जाना, ये भी एक संघर्ष है, युद्ध है कि नहीं? बोलो हालेलुया। हाँ पढ़े, हाँ दूसरा इतिहास का पुस्तक 20 का 15 से लेकर 17 तक हम पढ़ते हैं। बोलो यीशु मसीह की नहीं 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 नहीं, अब क्या पता ये मिठाई मैं अपने घर ले जाऊं, बोलो यीशु मसीह की। हाँ अब नहीं लेकर जाऊंगा, आज आपको मिलने वाले हैं, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। पढ़ना। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जब आपके जीवनों में विपत्ति आती है, आपके जीवनों में बीमारी आती है, तो आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। कई बार कच्चा हो जाता है, कहते हैं कि अरे परमेश्वर डॉक्टर ने तो ये बोल दिया, अरे परमेश्वर डॉक्टर ने तो, और कहता है मर जाएगा बोल दिया, डॉक्टर ने तो कह दिया, जवाब दे दिया कि तू ठीक नहीं होगा, और जिंदगी भर तेरे लिए ये ट्रीटमेंट चलेगा नहीं तो तेरे लिए मुश्किल होगा। कहता है उस समय तुम्हारा मन कच्चा ना हो, किसी के कहने पर आपको कच्चा मन करना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करना है, बोलो आमीन। आगे बढ़े। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, हाँ युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है, परमेश्वर का है, बोलो हालेलुया। हाँ आगे। कल उनका सामना करने को जाना, हाँ उसके सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े जाते हैं, और यरूयल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे, बोलो हालेलुया। कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कई बार हमारा मन कच्चा हो जाता है, बहुत सारे दर्द होने लगे, अरे कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अरे कहीं मैं खत्म तो नहीं हो जाऊंगा, अरे कोई डॉक्टर तो मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं निकाल देगा, बहुत कच्चा मन करके चलते हैं। लेकिन जो कोई कच्चा मन कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आज परमेश्वर कहता है आपके मन को पक्का करने के लिए जा रहा है, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इस कारण से परमेश्वर आपके साथ है, उसने क्लियर बोल दिया मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने कह दिया, इतना बड़ा वायदा कौन कर सकता है? और आज परमेश्वर का धन्यवाद आपको करना ना छोड़े, बोलो हालेलुया। हाँ
यहाँ पर कई बार हम तुरंत कहते हैं और हथियार उठा लेते हैं, कई कहते हैं तुरंत शराब दे देते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या बोलता? मत्ती का पुस्तक 26 का और 52 में 52 में हम देखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि मैं बदला ले लेता हूँ तुरंत, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? कहता है आपको अगर सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, और कहता है बाइबल बोलती है, क्लियर बोलती है, आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मत्ती का पुस्तक 26 का 52 में हम देखते हैं तो कहता है यीशु मसीह, हाँ आगे, तब यीशु ने उससे कहा, हाँ अपनी तलवार म्यान में रख दे। हाँ, आपको पता उस समय क्या हुआ? जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए तो उसी समय क्या किया? जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चुम्मा किया, उसी समय पकड़ने के लिए और पीछे से पठान पुजारी आगे बढ़ गए और उसको पकड़ लिया, और वो यीशु मसीह का एक चेला था, उसने अपने मैन में से तलवार को खींचा और मार दिया, उसके कान को अलग कर दिया। बोलो हालेलुया। और ये कोई तुरंत जो बदला लेते हैं, कहते हैं कि रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो कोई बदला लेना चाहता है, लेकिन आज के बाद वो बदला बंद कर दे। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह ने आगे क्या बोला? हाँ आगे बढ़े। क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। वो सब तलवार से नष्ट किया जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें किसी को बुराई के बदला बुराई नहीं करना। आपको बता रहा हूं मैं, मत्ती का पुस्तक में हमने अभी पढ़ा 5 का 43 और 44 में हमने पढ़ा, कहता है अपने शत्रुओं से बैर नहीं, प्रेम रखो। बोलो हालेलुया। इसलिए कोई कहते हैं, जो कोई कहता है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, कहता है तलवार चलाने वाले लोग वो सब तलवार से नष्ट किया जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें जो प्रेम बताया, ये प्रेम करना है। बोलो आमीन। तैयार है कलीसिया? बोलो यीशु मसीह की। कितनों को नींद आ रही है? नहीं आ रही है? कितने जाग रहे हैं? जोर से एक बार ताली बजाओ जितने जाग रहे हैं। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां हैं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद आपको करना ना छोड़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह करे, दया करे। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र बाइबल के अनुसार इस दुनिया का अंत होने का कई चिन्ह है, जिसमें युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा पतरस का पुस्तक 3 का 10 में हम पढ़ते हैं। अब ये अंतिम के चिन्ह बहुत सारे हमारे बीच में आ चुके हैं। आपको पता है, हम आप प्रार्थना में जाना, हर घर में प्रार्थना करें। ये समय किस समय आएगा, क्या होगा, ये किसी को पता नहीं है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं चोर की तरह, चोर आपके घरों में आए तो जब चोरी करने आता तो आपको पता नहीं लगता कि क्या उठा के ले गए। यीशु मसीह भी इसी तरह आने वाला है। बोलो आमीन। इसलिए उससे पहले हमें सावधान रहना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, किसी मनुष्य की आज्ञाओं पर नहीं, जो कलाम में लिखा गया उसके अनुसार चलना और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ पढ़े। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान जाएगा, आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलवाने वाली है, जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। बोलो हालेलुया। आपको पता है ये होना ही है। इसलिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आगमन से पहले हम लोग उठाए जाए। बोलो हालेलुया। आपको पता है जब आप रोटियां पकाते हैं तो थोड़ा सा तवा लगता है तो पता नहीं फटाफट पानी में चले जाते हैं या तेल लगाते हैं, लेकिन जब वो दिन आएगा और अग्नि प्रलय होगा तो पता नहीं कितना कष्ट होगा। बोलो हालेलुया। आज आप देख सकते हैं कि और बहुत सारे ये दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये अंतिम का दिन का चिन्ह होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत करेगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पवित्र बाइबल के अनुसार इस आकाश से इस अकाल से बचने के लिए हमारे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, और अपने जीवनों में पाप से बचना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु, क्षमाशील और प्रेम करना चाहिए। बोलो हालेलुया।
जब ऐसा हम करते हैं तो हम इन अकालों से बच सकते हैं। बोलो आमेन। तैयार है कलीसिया? बोलो हालेलुया। सब खड़े हो जाएं एक बार। हाँ, हम प्रार्थना में जाएं इस समय। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज प्रार्थना मैं नहीं, आज आप करने वाले हो। सब हाथों को उठाओ। हाथ थक जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आत्मा ना थके। हाँ, इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार से, कईयों लोग अपने पैर से पैर अभी भी रख रहे हैं, तो आज परमेश्वर से कह दे कि परमेश्वर मैं बैरियों से पैर नहीं, मैं प्रेम करना चाहता हूँ। आज अपने हाथों को उठाए इस समय। चाहे आपका पैर करीबी का क्यों ना हो, चाहे दूर का क्यों ना हो, लेकिन आज माफी करने के योग्य बन जाओ। अगर परमेश्वर का राज्य आपको चाहिए तो परमेश्वर के राज्य में अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं, तो आज आपको माफी करना होगा। बाइबल बोलती है। हाँ, पवित्र आत्मा जी में तेरा दास होने के नाते हम सब मिलकर आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर हमारे जीवनों में ऐसा है तो आज मैं अपने पैरों से प्रेम रखना चाहता हूँ मेरे प्रभु। आज मेरे मन को खोल दे मेरे परमेश्वर। इसी तरह आप प्रार्थना करें। अगर आपका मन कच्चा है, अगर आपका मनों में अभी भी घबराहट है, अगर आपके मनों में ऐसा है कि परमेश्वर मैं कैसे माफ करूंगा, लेकिन परमेश्वर से आज प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मन को खोल दे आज, और सच में उन पैरों से पैर नहीं, प्रेम रखने के लिए आज ताकत दे मेरे परमेश्वर। आज ही आप जाओगे और अपने जीवनों में मिरेकल देखोगे आज यीशु मसीह के नाम से। मेरा परमेश्वर आपके जीवनों को आज चेंज करने के लिए जा रहा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना आपको ना छोड़े। सब लोग बैठ जाएं। बोलो आमेन। इसी रीति से आपको प्रार्थना करना है।